हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में क्या है जाने हैं और इस पर क्या है प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं। आज के जो हमारा क्या टॉपिक होगा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल RENTI डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लिखेंगे बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट लिखेंगे फर्स्ट डिग्री। इस तरह से क्या होगा, इसमें कहा क्या रहा हमारा जो आज का टॉपिक है डिफरेंशियल जो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा लेकिन क्या वो फर्स्ट डिग्री का नहीं होगा। इस तरह से क्या है देखिए कि जब प्रश्न आपको दिए रहेंगे उसके सॉल्व करने के लिए क्या है तीन क्या होते हैं केसेस, तीन स्पेशल केसेस होती हैं जिसमें से क्या कर उसका हम नाम बता रहे हैं। उसका क्या है फर्स्ट क्या होगा आपका सॉल्वेबल फॉर P, सेकेंड सॉल्वेबल फॉर Y और थर्ड हमारा केस क्या हो जाएगा सॉल्वेबल फॉर X। इस तरह से क्या है जब क्या डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का होगा लेकिन क्या फर्स्ट डिग्री का नहीं होगा तब उसमें क्या है इसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड के यूज़ करते हैं, सॉल्वेबल फॉर P, सॉल्वेबल फॉर Y, सॉल्वेबल फॉर X। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब वो क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर का है लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं है तब तो क्या है पहले क्या सॉल्वेबल फॉर Y देखेंगे, ये भी क्या है Y से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या सॉल्वेबल फॉर क्या है सॉल्वेबल फॉर P से देखेंगे, सॉल्वेबल फॉर Y से, सॉल्वेबल फॉर क्या हो जाएगा X से। इस तरह से तीनों केस हम क्या करेंगे टेस्ट करेंगे। जैसा क्या होगा ऐसे केस जब रहेंगे तो हम क्या करेंगे ये मेथड का यूज़ करेंगे। चलिए क्या है पहले हम बात करेंगे सॉल्वेबल फॉर क्या है P, सॉल्वेबल लिखेंगे सॉल्वेबल फॉर P, सॉल्वेबल फॉर P में क्या करेंगे पहले इसके वर्किंग क्या है प्रोसीड्यूर से देखेंगे, वर्किंग प्रोसीड्यूर। देखिए इसका वर्किंग प्रोसीड्यूर क्या कह रहा है, इसमें से लिखेंगे स्टेप फर्स्ट मोहित स्टेप फर्स्ट। इस तरह से देखिए स्टेप हमारा कर रहा पुट P फॉर dy/dx। इसका मतलब है जहाँ पे dy/dx रहेगा उसे हम रिप्लेस करेंगे P के द्वारा। स्टेप सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व द इक्वेशन फॉर P। हम क्या करेंगे कि P के लिए क्या करेंगे हम सॉल्यूशन करेंगे। फिर स्टेप थर्ड क्या करें अप्लाई द मेथड ऑफ सॉल्यूशन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। जैसे कि क्या है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हम बात कर रहे थे क्या बोल जाते हैं पहला क्या था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें देखिए हम क्या करते हैं वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर देते हैं, जो आता था वही हमारा रिजल्ट होता था। उसके बाद क्या करेंगे सेकेंड केस में क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल क्या होमोजीनियस के बारे में आपको बताया था। इसमें क्या है यदि हमारा इक्वेशन क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के रहेगा होमोजीनियस रहेगा तो होमोजीनियस सॉल्व करेंगे। और तीसरे केस में क्या हो जाएगा यदि क्या है हमारा लीनियर या रिड्यूसिबल रहेगा तो रिड्यूसिबल फॉर्म से लगाएंगे, या क्या होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में के फॉर्म यदि हमारा इक्वेशन मिल जाएगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्किंग प्रोसीड्यूर से लगाएंगे। उसके बाद क्या है चौथा हमारा जो स्टेप क्या होता है चौथा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कल ही क्या बात कर रहे थे m dx और प्लस n dy इक्वल टू 0। इसे हम क्या करेंगे दिया हुआ के इक्वेशन को हम इससे क्या कंपेयर करेंगे m और n का, m का क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और n का x के रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा दिया हुआ हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट है, तब हम क्या है उसे एग्जैक्ट से क्या लगाते हैं। इस तरह से चार मेथड हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से है। तो इसके स्टेप फोर्थ में यही तो स्टेप थर्ड में यही कह रहा है
क्या है, यदि इक्वेशन हमारा फर्स्ट यदि क्या है अप्लाई वही मेथड करेंगे, यदि जी फर्स्ट आधा फर्स्ट डिग्री में देखेंगे, यदि वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो सेपरेट कर लगा लेंगे, यदि क्या है होमोजीनियस है तो होमोजीनियस लगाएंगे, और यदि लीनियर है तो लीनियर लगाएंगे, एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट से सॉल्व करेंगे। स्टेप थर्ड यही करता है। और इसके बाद स्टेप 4 क्या कर रहा है, राइट डाउन द रिजल्ट इन द क्लोज ब्रैकेट। इसका जो रिजल्ट आएगा उसे क्या है ब्रैकेट हम क्लोज कर लेंगे और इसके प्रोडक्ट के इक्वल क्या ले लेंगे, 0 लेंगे। आइए देखते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या कर रहा है। देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व प्रॉब्लम से हमारा क्या है बिल्कुल स्टेप क्लियर हो जाएगा। सॉल्व पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमारा एक दिया हुआ इक्वेशन है और इसमें कह रहा है कि आप सॉल्व करो इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब तुम यहाँ देखे हैं इसमें क्या है हमारा p है, p में ये हमारा कैसा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नीचे सोल्यूशन नोट करेंगे, सोल्यूशन SOLUTION सोल्यूशन लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, दिया हुआ इक्वेशन क्या है, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल 0। इस तरह से यह क्या है हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। किसमें क्वाड्रेटिक है, p में है। नीचे से लिखेंगे विच इज द क्वाड्रेटिक, लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म इन t। यह क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ करेंगे कि तो क्वाड्रेटिक का रूल होता है उसे हम क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस by प्लस c से हम क्या करेंगे dy प्लस c से कंपेयर कर देंगे। या तो इससे कंपेयर कर लीजिए, abc के मान निकालिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 6 इक्वल 0 है। क्वाड्रेटिक का क्या है, इसका क्या है प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2p और माइनस 3p और प्लस 6 इक्वल टू 0। आज देखो इसमें सोल्यूशन जो करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे करते हैं। ऐसी दो संख्या बताओ जिसका मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 6 हो जाए, और उसी दोनों को सम कर दें कितना हो जाए, 5 हो जाए। इस तरह से हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ देखेंगे 2 और 3 ऐसे दो ऐसी संख्या है, दोनों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, दोनों के ऐड कर देंगे -5 हो जाएगा। अब यहाँ देखते क्या है कि यहाँ पे क्या है 4 टर्म हो गए, हमने दो का क्या बना लिया, पेयर बना लिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें दोनों कॉमन p है तो p को कॉमन कर लिए। इसमें से क्या बचेगा, p स्क्वायर है तो एक p बचेगा, -2 हो गया। इस तरह से क्या हुआ। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें -3 कॉमन कर लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा p, और यहाँ से प्लस में से क्या हो जाएगा माइनस से निकाल लेंगे, क्या बचेगा -2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। इस तरह से हम देखते क्या है। अब पूरे में कॉमन क्या है, पूरे में कॉमन p-2 इसमें है, p-2 को बाहर कर लेंगे, p-2 इस ब्रैकेट में बचेगा p-3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर हम देखते क्या है कि इस तरह से हमारा दो ब्रैकेट क्या मिल गए, और एक में क्या है p-2 है, दूसरे में क्या है p-3, और इसके इक्वल क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 ले लीजिए। इम्प्लाई दैट p-2 इक्वल टू 0, p इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इक्वल टू 2 हो गया, एंड p-3 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट p इक्वल टू 3। -3 है, जब उधर ले जाएंगे हमारे क्या प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं p के दो वैल्यू मिल गए, p इक्वल टू 2 है, p इक्वल टू क्या 3 है। देखिए यहाँ पर हम बता रहे थे स्टेप हमारा जो फर्स्ट है क्या करा, पुट p के स्थान पे क्या पुट करेंगे, dy/dx, जहाँ भी p है इसके साथ dy/dx पुट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, dy/dx नीचे लिखेंगे इफ p इक्वल टू 2, रिप्लेसिंग p by dy/dx
dx, then dy by dx is equal to, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एम्प्लाई दैट dy इक्वल टू 2dx, जब बिल्कुल क्या वेरिएबल भी हमारा सेपरेट हो गया। अब यहाँ से देखिए जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आपको बताया थी, ये क्या है, इसका फर्स्ट ऑर्डर भी है और फर्स्ट डिग्री भी है। जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो इसका मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि स्टेप हमारा कौन सा कहता है, स्टेप थर्ड कहता है। स्टेप थर्ड कहता है कि जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मिले तो आपको क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, तो इसी की मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ देखते हैं बिल्कुल इसी वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dx इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, dy यहाँ हो जाएगी, सर dy यहाँ हो गया, dx यहाँ हो गया। अब क्या है, वेरिएबल जब सेपरेट हो गया तो इसमें वर्किंग रूल हम आपको बताए थे, क्या करेंगे, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देंगे, लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग विजिट, ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग विजिट इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रल dy इक्वल टू कांस्टेंट बाहर dx और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा c, तो y इक्वल टू 2x और प्लस c, सबको इधर बुला लीजिए, कितना हो जाएगा y माइनस 2x और प्लस c इक्वल टू 0। एक तो सोल्यूशन हमारा मिल गया, क्या हो गया, y माइनस 2x प्लस c इक्वल टू 0। एक सोल्यूशन यह है किसके लिए, c इक्वल टू 2 के लिए है। अब लिखेंगे एंड या सिमिलरली, इसी तरह से सिमिलरली लिखेंगे इफ p इक्वल टू 3, p इक्वल टू 3 दिया गया है। अभी p इक्वल टू 2 के लिए हमने क्या सोल्यूशन या प्रिंट किए हैं, और p इक्वल टू 3 के लिए देख लेते हैं। p इक्वल टू p को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, dy पान dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, dy इक्वल टू 3 dx ऑन इंटीग्रेटिंग विजिट इंटीग्रल कर लीजिए, dy इक्वल टू 3 बाहर इंटीग्रल dx, y के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 का इंटीग्रेशन, y इक्वल टू 3x और प्लस c सबको इधर बुला लीजिए, y माइनस 3x और माइनस c इक्वल टू 0। आप कहेंगे इसका कंबाइंड क्या होगा, इसका सिंगल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे हेंस इट्स सोल्यूशन कितना हो जाएगा भाई, y माइनस 2x प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0। इस तरह से यह हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारे क्या सॉल्वेबल फॉर p है, सॉल्वेबल फॉर p के लिए क्या करेंगे, पहले जहाँ पे dy बाई dx रहेगा उसे रिप्लेस करेंगे p से, या p को रिप्लेस करेंगे dy बाई dx से। तब देखते हैं कि जो भी इक्वेशन आएगा उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का क्या है, आपको फॉर्म बन जाएगा। जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जब फॉर्म बनेगा उसमें देखते हैं आपको क्या 4 मेथड पढ़ाए हैं, उसमें से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, होमोजीनियस है, लीनियर है और एक क्या है, एग्जैक्ट है। चारों देखें जो भी क्या है मेथड आपको मिलेगा या इक्वेशन, उसी मेथड से हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कर लेंगे। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल हमने पहला के लिए इसी क्या है, इसी में देखिए क्या है, बिल्कुल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हो गया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का नियम लगा दिए। अब इसी तरह से क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखिए इस तरह से क्या हमारा दूसरा क्या है, जो क्या है प्रॉब्लम क्या कह रहा है, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस 2p बाई कॉट एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखिए अभी तो पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो अच्छी तरह से इसमें वर्किंग रूल हमें क्या पता हो गया है कि पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रोडक्ट के रूप में क्या करें, बनाएंगे, प्रोडक्ट के रूप में लेके p की वैल्यू अप्रेंट कर लेंगे और p को रिप्लेस करेंगे dy बाई dx द्वारा। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में से क्या है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, तो उसके फार्मूले को लगाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस 2p बाई कॉट एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। यह अब नीचे से लिखेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, लेकिन सोल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज,
आपको दिया गया इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2py cot x और इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन दिया गया है। अब करेंगे क्या, पी स्क्वायर प्लस 2py और cot x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। अब इसे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर के इस तरफ बुला लेंगे, तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर और प्लस 2py cot x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से क्या हुआ, ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट हो गया। और हम देखते हैं जो यहाँ पे p के पावर 2 है, p यहाँ पे भी है और p यहाँ पर है और इसमें p नहीं है। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। नीचे से बात को नोट करेंगे, नीचे से लिखें विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी का ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू क्या करेंगे, आप प्रिंट कर लेंगे। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2y cot x and c इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ए बी सी की वैल्यू हमने क्या ऑप्टेन कर लिए। तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब क्या सोल्यूशन करने के लिए श्रीधर आचार्य की मेथड है, देखिए इसमें क्या कहता है कि p इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखिए इसी फार्मूले के क्या करेंगे, यूज करेंगे पी हमारे क्या है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जब पी का जो सोल्यूशन मिल जाएगा तो पहले पी हम क्या रिप्लेस करेंगे dy बाई dx द्वारा। आइए देखते हैं, इसमें सबकी वैल्यू क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस बी है तो माइनस बी के स्थान पे क्या पुट करेंगे, 2y cot x और क्या है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि 2 की स्क्वायर 4y स्क्वायर cot स्क्वायर x, फिर क्या हो जाएगा माइनस 4 a इक्वल टू 1 इंटू 1 c इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर तो रहेगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किए, न्यूमरेटर में सबकी वैल्यू क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। और डिनोमिनेटर में क्या है 2 और डॉट कितना है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, ए बराबर कितना है, ए बराबर 1 है, 2.1 हो गया। इस तरह से देखेंगे माइनस 2y cot x प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ 4y स्क्वायर क्या ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे तो कितना बाहर आएगा 2y हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में cot स्क्वायर x प्लस 1 पूरे का पान कितना जाएगा अपान 2। अब यहाँ देखते हैं 2 यहाँ पे 2 यहाँ पर, दोनों से कॉमन हो जाएगा और 2 से 2 हमारा क्या है कैंसिल हो जाएंगे। और क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे माइनस या y भी निकाल लीजिए y cot x प्लस माइनस कोसेक x अपान 2। ये किसके इक्वल चल रहा है, p के इक्वल चल रहा है। इस तरह से हमारा p इक्वल कितना हो गया 2y इन ब्रैकेट में cot x प्लस माइनस कोसेक x अपान 2 हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। तो p इक्वल टू y इन ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस हमारे यहाँ पे छूट रहा है, माइनस cot x प्लस माइनस कोसेक x, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। इस तरह से हमारे क्या 2 सोल्यूशन p के मिल गए। नीचे लिखेंगे टेकिंग
पॉजिटिव साइन हम क्या है, से पॉजिटिव साइन लेंगे, पी की क्या है एक वैल्यू हो जाएगा, पी इक्वल टू वाई इन ब्रैकेट में माइनस कॉट एक्स और प्लस कोसेक एक्स, ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, एंड पी इक्वल टू दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, लिखेंगे एंड टेकिंग, ऐसे लिखो, एंड टेकिंग नेगेटिव साइन ब्रैकेट, नेगेटिव साइन ले लो इसका, देखो इसका नेगेटिव साइन कितना हो जाएगा, पी तो रहेगा, पी तरफ वाई है, वाई भी रहेगा, उसके बाद क्या है माइनस कॉट एक्स हो गया, कॉट एक्स हमारे मेन क्या है मेन क्या है, ये साइन है, प्लस ऊपर का है, नीचे एक माइनस है, जब नेगेटिव साइन लेंगे तो नीचे एक साइन लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, इस तरह से हमारे क्या है पी की दो वैल्यू ऑब्टेन हो गई, पी इक्वल कितना हो गया, पी इक्वल टू वाई इन ब्रैकेट माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स एंड टेकिंग नेगेटिव साइन में पी इक्वल टू वाई माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। अब हम ये देखते हैं क्या दोनों क्या है वैल्यू हो गए हैं, अब पी को रिप्लेस करेंगे, जब पी को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे, dy बाई डी एक्स द्वारा, जब dy बाई डी एक्स द्वारा पी को रिप्लेस करेंगे तो नीचे इस बात को नोट करेंगे, इफ पी इक्वल टू वाई इन ब्रैकेट में माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो नीचे से लिखेंगे रिप्लेसिंग p बाय dy बाई डी एक्स, हम क्या करेंगे p को रिप्लेस कर देंगे dy बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे dy अपान डी एक्स, p की इक्वल क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इन ब्रैकेट माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब करेंगे क्या, देखते हैं कि यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है यह फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री हमारा हो गया। स्टेप थर्ड यही कहता है क्या कि जो हमारा क्या हो गया पी को रिप्लेस करने के बाद हमारा इक्वेशन किसमें हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री में हो गया। यदि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री हो गया तो इसका मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ से दिख क्या रहा है, वाई है ये टोटल हमारे एक्स की क्या फंक्शन है, जब एक्स और वाई में हो गया तो करेंगे क्या, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, नीचे लिखेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड, सेपरेटिंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, dy है यहाँ पे, y के यहाँ रिप्लेस करेंगे इससे पान हो जाएगा, तो dy अपान वाई इक्वल टू डी एक्स मल्टीप्लाई इधर करेंगे माइनस कॉट एक्स और प्लस कोसेक एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्या जाएंगे डी एक्स। इस तरह से अब देखते क्या है एलएचएस में हमारा क्या वाई के फंक्शन हो गया और आरएचएस में हमारा कौन सा हो गया, एक्स के फंक्शन हो गए। तो अब करेंगे क्या, वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिए, सेपरेट करने के बाद अब इसका इंटीग्रेट कर दो, जो आएगा हमारा वो क्या है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा dy अपन वाई इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स डी एक्स। इस तरह से हम क्या है हमारा क्या वेरिएबल सेपरेट जब हो गया है, अब इसका क्या करें इंटीग्रेट कर देंगे, देखेंगे नीचे से इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, या लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग ब्रैकेट। अब यहाँ से करेंगे इंटीग्रल कर लीजिए, इंटीग्रल dy अपान वाई इक्वल टू इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल कोसेक एक्स डी एक्स और प्लस सी। इस तरह से हम क्या इसका इंटीग्रल लॉग वाई इक्वल टू कोसेक कॉट एक्स का माइनस लॉग में बताइए क्या आ जाएगा, साइन एक्स होता है, लॉग साइन एक्स और प्लस इसका लॉग में क्या आ जाएगा, लॉग कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग
एक्स बाई 2, तो इसे भी लॉग में ले लीजिए, लॉग सी, सब लॉग में आ रहा है तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लो, तो कितना हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी टेन एक्स बाई 2 अपान साइन एक्स, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग कैंसिल कर देंगे तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू सी टेन एक्स बाई 2 अपान साइन एक्स, सब इधर साइन एक्स सब इधर बुला लो, तो कितना हो जाएगा y माइनस या साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, y साइन एक्स और माइनस सी टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू 0, एक्स बाई, इस तरह से हमारा क्या हुआ, एक सोल्यूशन यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, एक सोल्यूशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। देखिए किसके लिए है, क्या है, फॉर इफ p इक्वल टू y माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक के लिए है। अब करेंगे क्या, नेक्स्ट की क्या है, दूसरा हमारा सोल्यूशन, इस तरह से हमारा क्या होगा, y इक्वल टू सी टेन एक्स बाई 2 अपान साइन एक्स मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो y साइन एक्स माइनस सी टेन एक्स बाई 2 इक्वल 0। इस तरह से सोल्यूशन एक तो ये होगा, या तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन को ले लीजिए, इक्वेशन इसे ले लीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, लॉग वाई है, यहाँ पे लॉग सी है, तो इधर बुलाएंगे कितना आ जाएगा, लॉग वाई बाई क्या आ जाएगा सी इक्वल टू कितना हो जाएंगे, इक्वल टू लॉग 10 एक्स बाई 2 अपान साइन एक्स। देखिए y बाई सी इम्प्लाइड y बाई सी इक्वल टू y बाई सी, लॉग कैंसिल हो जाएंगे, y बाई सी इक्वल टू टेन एक्स बाई 2 हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 अपान कॉस एक्स अपान 2, पूरी का पान आ जाओ, साइन एक्स क्या लिखेंगे, एक्स बाई 2 बताओ, साइन कॉस लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। इस तरह से ये हमारा क्या है, फार्मूला है। tan x का फार्मूला क्या है, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स का फार्मूला क्या है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ से करेंगे क्या, साइन एक्स बाई 2 ये न्यूमरेट, साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, आपको बचेगा क्या, y बाई सी लिखेंगे, यहाँ से y बाई सी इक्वल टू y बाई सी इक्वल टू, यहाँ बच क्या रहा है, क्या यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बाई कॉस को नीचे कॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर, अब क्या है 2 कॉस स्क्वायर, इसका फार्मूला बताओ जिसमें क्या है, कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है। हम जानते क्या है, कॉस 2x का होता है क्या है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब यहाँ 2 रिप्लेस होता है इसके बाई क्या आ जाता है, 2 हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे कॉस एक्स माइनस 1 की इधर हम बुलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, उसके साथ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, y बाई सी इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू सी बाई 1 प्लस कॉस एक्स। या तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, नीचे से लिखेंगे, ये सोल्यूशन हो गया, किसके लिए है, p इक्वल टू जब तक क्या था हमारा, y इन ब्रैकेट माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स था। जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तो उसके लिए क्या सोल्यूशन, y इक्वल टू सी अपान 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। नीचे से लिखेंगे एंड इफ टेकिंग नेगेटिव साइन वी गेट
अब क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के लिए देखो क्या हो जाएगा, आपको दिया था दूसरा फैक्टर क्या था, P इक्वल टू वाई इन ब्रैकेट में माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। इस तरह से हम देखते क्या है, हमारा जो दूसरा फैक्टर था P इक्वल टू वाई इन ब्रैकेट माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। अब करेंगे क्या, P को हम रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे रिप्लेसिंग P बाय डी वाई अपन डी एक्स। P को हम रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा से, डी वाई अपन डी एक्स, इम्प्लाई दैट डी वाई अपान डी एक्स। पी के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अब पी नहीं रह गया हमारा, इसमें क्या है, क्या डी वाई अपन डी एक्स में क्या कन्वर्ट हो गया, तो करेंगे क्या, वाई इन ब्रैकेट में माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। इस तरह से हमारा क्या होगा, अब क्या डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इस कहने का मतलब ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हो गया। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में स्टेप हमारा थर्ड यही कहता है कि यदि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हो गया तो उसके मेथड के अनुसार क्या इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं क्या है, यही हमारा क्या डी वाई बाई डी एक्स है। अब यहाँ पे लिखेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल बोथ साइड, सेपरेटिंग वेरिएबल लिखेंगे बोथ साइड। विकेट हमने क्या करेंगे, वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे डी वाई है तो ये वाई यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इसके अपान हो जाएगा डी एक्स का, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी वाई अपान वाई इक्वल टू माइनस कॉट एक्स डी एक्स और माइनस कोसेक एक्स कोसेक एक्स डी एक्स, कोसेक एक्स डी एक्स लिखेंगे। अभी वेरिएबल सेपरेट हो गए, अगला स्टेप हमारा ये होता है कि इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। आइए लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल डी वाई पान वाई इक्वल माइनस इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल कोसेक एक्स डी एक्स। इस तरह से हम ये देखते हैं क्या, इसका क्या है, दोनों साइड से हमने इंटीग्रल ले लिया। अब इसका करेंगे डी वाई पान डी वाई का, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा लॉग वाई। इस तरह से हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्या सेपरेट जितने भी हैं सभी टर्म की क्या करेंगे, अलग से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। और इंटीग्रेट कर लेंगे तो देखते हैं क्या है, लॉग की में होगा तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यदि क्या है हमारा कैंसिलेशन लॉ होगा तो इसमें क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस में क्या कैंसिल करेंगे या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे। देखते हैं हमें दिया क्या है, इसमें क्या इंटीग्रल डी वाई अपन वाई है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। देखेंगे लॉग वाई इक्वल टू आ जाओ, इंटीग्रल एक कांस्टेंट जोड़ दो लॉग सी, वहाँ पे सी था यहाँ पे C1 ले लो तो कितना हो जाएगा, कॉट माइनस कॉट पे क्या, तो लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स हो गया। और कोसेक इंटीग्रेशन क्या था लॉग में, माइनस लॉग tan x/2 और क्या हो जाएगा प्लस log C1। log C1 किधर बुला लो, कितना हो जाएगा, देखेंगे log y अपान C1 इक्वल टू माइनस log sin x और इंटू tan x/2। तो y इक्वल टू कितना हो जाएंगे, y इक्वल टू माइनस C1 sin x tan x/2। आप क्या कहें, सब इधर बुला लो, y माइनस y प्लस माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा C1 sin x और इंटू tan x/2 इक्वल टू 0। इस तरह से हमें क्या होगा,
इसका दूसरा सोल्यूशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका कंबाइंड सोल्यूशन लिखेंगे। नीचे लिखेंगे हैंस द सोल्यूशन इज, कितना हो जाएगा, y पहला सोल्यूशन कितना था, y माइनस c अपान 1 प्लस cos x, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y प्लस c1 sin x tan x बाई 2 इक्वल टू 0। इस तरह से एक हमारा क्या हुआ, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन which is the required solution। ये इसका क्या है, अभिष्ट हल हो गया। इस तरह से हम ये देखते हैं क्या, इस तरह से हमारा जो क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने के बाद क्या किए, हमने क्या पी को रिप्लेस कर दी dy बाई डी एक्स से। dy बाई डी एक्स से जब हमारा पी रिप्लेस हो गया तो उसके बाद क्या किए, देखते हैं पी के क्या दो क्या है फैक्टर हो गए। तो दो के पी के क्या हो गया, फैक्टर जहाँ पी रहेगा उसे रिप्लेस कर देंगे dy बाई डी एक्स द्वारा, और इसके बाद क्या है अप्लाई कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट हल हो जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं क्या है सॉल्वेबल फॉर पी क्या है, जो सोल्यूशन करने की मेथड बिल्कुल क्या मेथड यही है। और इसी तरह से क्या बिल्कुल आप लोग आसानी से स्टेप वाइज समझ के लगाइए। इस तरह से आप क्या इसे नोट कर लीजिए। इस तरह से हमारा क्या है दो एग्जाम्पल क्या है, दो इसके प्रॉब्लम क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। आइए कि लास्ट क्या प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 कहाँ क्या रहा है, साल एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। इस तरह से ये क्या हमारी इक्वेशन दिया गया है। इस तरह हम देख भी सकते हैं, यहाँ भी हमारा पी है तो यहाँ भी पावर, इसके पावर 2 इसके पावर क्या 1 है। तो जैसी बात है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विशेष लिखेंगे द लिखेंगे इक्वेशन is x y p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर p प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, which is the required solution। which is the quadratic equation, which is the quadratic equation। ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे ए इक्वल कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू एक्स वाई, बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड सी इक्वल टू एक्स वाई, इस तरह से क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, आज के जरा 4 मेथड लिख के कीजिए। पी के क्या है 2 वैल्यू अप्रेंट कर लीजिए, दोनों के क्या प्रोडक्ट रूप में क्या है सोल्यूशन नोट कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगी। यही हमारा क्या सॉल्वेबल फॉर पी है। अब देखिए करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज लिखेंगे नाउ पी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही हमारा क्या होता है फार्मूला आता है। अब सारी वैल्यू को लाके इसमें क्या करिए सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना हो जाएगा p इक्वल टू माइनस बी इक्वल कितना हो जाएगी, बी इक्वल माइनस है, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर में माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल एक्स वाई एंड सी इक्वल टू एक्स वाई इन अंडर रूट अपान 2a इक्वल टू एक्स वाई लिखेंगे, देन इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 और प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या किया, एक्स वाई के एक्स वाई में मल्टीप्लाई कर दें, एक्स मिल गया एक्स स्क्वायर हो गया, वाई मिल के वाई स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या है, पूरे का पान कितना हो जाए, पूरे का पान 2xy। अब इसमें क्या बच रहा है आपके पास, बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स पावर 4 वाई पावर 4। अब देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस क्या 4 है, यहाँ पे प्लस क्या 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसमें क्या हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 2xy। इस तरह से हमारा ये क्या फार्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे इम्प्लाइड p इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट में प्लस माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जानते हैं अंडर रूट की जो वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, जब क्या है यहाँ पे कितना है, तो 2 है। जब इसे रिप्लेस करेंगे इसमें 1/2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो उसके पावर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या है अंडर रूट रिप्लेस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पान कितना हो जाएगा 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट में प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान कितना है 2xy इक्वल टू 3। इस तरह से हम देखते हैं क्या है, इसके हमारे 2 सॉल्यूशन मिल गए, एक क्या है पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है। नीचे से लिखेंगे टेकिंग, दोनों का अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन विकेट पॉजिटिव साइन ले लो इसका। p इक्वल टू कितना हो जाएंगे, p इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो प्लस हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान कितना हो जाएंगे 2xy अपान 2xy। इसमें क्या हो गया, ये पॉजिटिव है हमारा नेगेटिव है, सेम टर्म वही है, तो क्या हो गया आपस में माइनस हो गए, तो इक्वल टू कितना हो गया 2x स्क्वायर अपान 2xy। अब यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x कैंसिल हो गया, 2 से हमारे 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है p इक्वल टू एक्स अपान वाई। अब देखिए इसका जो सोल्यूशन करेंगे तो स्टेप हमारा क्या सेकेंड एक आता है रिप्लेसिंग क्या p dy/dx। नीचे से आप भी नोट कर लीजिए, नीचे लिखेंगे रिप्लेसिंग लिखेंगे p बाय किसके द्वारा dy/dx विकेट dy/dx हम क्या रिप्लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू एक्स अपान वाई। अब देखते हैं यह हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, हम करेंगे क्या, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, देखेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल बोथ साइड, तो इम्प्लाई दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाई dy इक्वल टू एक्स dx। अगला स्टेप आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दो इसका, इंटीग्रल y dy इक्वल टू इंटीग्रल एक्स dx, एक कांस्टेंट जोड़ दो उसकी, तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रल y²/2 इक्वल टू x²/2 और प्लस 3। 2 इसमें से एलसीएम है, तो कितना हो जाएगा y²
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c। अब क्या करें, सभी टर्म इस तरफ बुला लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इम्प्लाई दैट वाई स्क्वायर ट्रांसफर कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इक्वल 0। इस तरह से हमारा क्या हुआ, फर्स्ट फैक्टर के लिए क्या ये हमारे क्या सॉल्यूशन हो गया। नीचे से नोट करेंगे, फर्स्ट ये आंसर हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, सेकेंड की बात करेंगे। जब हम क्या है पॉजिटिव साइन लिए हैं तो उसके लिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल 0। इस तरह से क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करें, जो पॉजिटिव साइन लिए हैं अब निगेटिव साइन लिए, निगेटिव साइन लेके दोनों की क्या करें सिंगल सॉल्यूशन देंगे, दोनों को कंबाइन देंगे, क्योंकि जिसका हो इसका सॉल्यूशन और क्या है इसके निगेटिव जो सॉल्यूशन आएगा, दोनों का ब्रैकेट नोट करके दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0 लेंगे। इस तरह से हमारा क्या हुआ, यह पहला स्टेप हमारा क्या क्लियर हो गया। आप इसे क्या है नोट कर लीजिए। इस तरह से हमारा क्या हुआ, पहला सॉल्यूशन क्या हुआ कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं इसका सेकेंड साइन ले लो, लिखेंगे सिमिलरली टेकिंग नेगेटिव साइन ब्रैकेट। अब नेगेटिव साइन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, p इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2xy। हमारा ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, p इक्वल टू कितना हो गया, p इक्वल टू वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर मिलकर 2y स्क्वायर अपान 2xy। एक हमारा y से y कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा, p इक्वल टू y पान x। इसके बाद क्या है, अगला स्टेप क्या है आपका, p को क्या करें रिप्लेस कर देंगे, इसके द्वारा रिप्लेस करें dy बाई dx। नीचे से लिखेंगे रिप्लेसिंग p बाय dy पान dx। तो dy पान dx इक्वल टू y पान x। सेपरेटिंग वेरिएबल बोथ साइड, imply that dy upon y equal dx upon x। integrating on both sides, dy upon y equal to integral dx upon x plus log c। कितना हो जाएगा, y equal log y equal to log x और प्लस क्या जाएंगे log c। आप जानते हैं क्या है कि 1/y का क्या है इंटीग्रेशन क्या था, log y होता है, 1/x क्या था log x होता है। log c तो कांस्टेंट है, हम इसके क्या है अकॉर्डिंग क्या इसे क्या ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, log का फार्मूला क्या था है, log m हो गया प्लस log m प्लस n का फार्मूला आता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, log x c इसके इक्वल है log y की, log हमारे क्या जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल कितना हो जाएगा एक्स सी। सब इधर बुला लीजिए, कितना हो जाएगा y माइनस एक्स सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड सोल्यूशन हो गया। अब दोनों के क्या करेंगे, सोल्यूशन को कंबाइंड रूप में नोट करेंगे, लिखेंगे हैंस द सिंगल सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, y माइनस एक्स सी, जिससे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे बॉक्स में कर लो, बॉक्स में कर लीजिए। नीचे क्या लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से क्या है, सॉल्वेबल फॉर p के लिए हमने क्या है 3 प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन करा दिए हैं। सिंपल मेथड यही, इसी मेथड से क्या करेंगे सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे क्या, सॉल्वेबल फॉर x। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, सॉल्वेबल फॉर x नहीं y ले लीजिए, सॉल्वेबल फॉर y।
सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर वाई। इस तरह से हमारा टॉपिक हो गया सॉल्वेबल फॉर वाई। अब इनसे क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं मोहित। इस तरह से हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, सॉल्वेबल फॉर क्या है, सॉल्वेबल फॉर वाई। अभी तक हमने क्या है देखे हैं सॉल्वेबल फॉर पी। सॉल्वेबल फॉर पी के अंदर क्या है 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इसी तरह से क्या है आप सॉल्वेबल फॉर वाई। देखिए वाई की जब की बात करेंगे तो इस तरह आपको फंक्शन क्या दिया रहेगा लेट, देखेंगे लेट फंक्शन क्या होगा एक्स वाई टी में आपको दिए रहेंगे। जैसे देखिए एक्स हो गया, वाई है टी के रूप में हमारा एक बिल्कुल क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, जब ऐसे क्या फंक्शन आपको दिए रहेंगे उसे क्या करेंगे आप वाई के इक्वल क्या करें आप उसे सेपरेट कर सकते हैं एलएचएस और आरएचएस में से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद आपको नया जो फंक्शन मिलेगा वाई इक्वल टू एक्स टी में हो जाएगा। जब इस तरह से क्या फंक्शन आपको क्या है एक्स और टी में और वाई में हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, आपको ध्यान ये देना है जब क्या है वाई का हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स यह क्या अभी हम पढ़े क्या है कि क्या है सॉल्वेबल फॉर पी में जहाँ भी क्या है डी वाई बाई डी एक्स है वह क्या है सब्स्टिट्यूट किया करते थे पी के स्थान पे। बिल्कुल वही काम यहाँ पे करना है, जहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स आएगा उसके स्थान पे क्या पुट करेंगे टी पुट करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और पी है, ध्यान देना है कौन सी है कि एक्स करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम पी का करेंगे तो पी का करेंगे डी पी अपॉन डी एक्स। यह जरूरी नहीं है कि 1 और डी पी अपॉन डी एक्स में ही आपको क्या है सोल्यूशन मिलेगा, इसमें ये भी हो सकता है एक्स भी आएंगे और पी भी हो सकता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं एक्स पी डी पी अपॉन डी एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स पी डी पी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। इस तरह से हमारा क्या हुआ यह सोल्यूशन क्या होगी, यह हमारा वर्किंग प्रोसीड्यूर है। तो इस तरह से क्या करेंगे जब इसका जनरल सोल्यूशन जो आएगा तो किस फंक्शन में होगा एक्स पी सी इक्वल टू 0। जब एक्स पी सी में आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे केवल आपको ध्यान ये देना है पी को रिप्लेस करेंगे, किसके द्वारा करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन 2 3 4 की हेल्प से क्या करेंगे पी को एलिमिनेट कर देंगे। जब पी हमारा इक्वेशन पी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा जो आएगा वही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। आइए देखिए इसका प्रॉब्लम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिया है सॉल्व, देखेंगे सॉल्व वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स पावर 4। यहाँ पे देखिए 2 बातें हैं, यहाँ पे आप इसे भी इस तरह से बता सॉल्व पी से लगा सकते हैं पी स्क्वायर एक्स पावर 4 पी स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स पी और प्लस वाई इक्वल टू 0। इस तरह से आप क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपका पी में बन गया है। तो करेंगे क्या विच इज द लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पी देन इट्स सोल्यूशन विल बी लिखेंगे पी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर सॉल्वेबल फॉर लिखेंगे सॉल्वेबल फॉर पी। आप सॉल्वेबल फॉर पी से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन सॉल्वेबल फॉर पी से हमें सोल्यूशन नहीं करना है, हमें करना किससे है सॉल्वेबल फॉर वाई से करना है। जब सॉल्वेबल फॉर वाई की बात कर रहे हैं तो इसे सोल्यूशन से बिल्कुल आप वाई के इक्वल आप कर देंगे। तो वाई इक्वल कितना हो जाएगा लिखेंगे वाई इक्वल टू चूँकि वर्किंग रूल हमारा यही कह रहा है कि पहले आप वाई इक्वल पुट कर लेंगे। तो वाई इक्वल कितना हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस ये प्लस है, यदि हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो इसकी साइन क्या होगी चेंज हो जाएगा माइनस एक्स पी हो जाएगा। अब करेंगे क्या इसे इक्वेशन नंबर कौन सा कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगला स्टेप आपको ये कहता है डिफरेंशिएट ऑन इट्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तुम भी इसे नोट करो डिफरेंशिएट ऑन इट्स लिखेंगे वी जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट करेंगे जब सॉल्वेबल फॉर वाई होगा तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा किसके एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन फार्मूला सबको पता है, उसी फार्मूले के यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट पी स्क्वायर
सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन पावर 4 है, पावर 4 पहले चला गया, ये माइनस हो जाएगा, एक्स पावर क्या हो जाएगा 3। इस तरह से प्लस प्लस सेकेंड होता है, सेकेंड मतलब क्या हो गया एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 डी डी एक्स ऑफ पी, मतलब कि अब पी का करेंगे 2 और डॉट कितना 2p डी पी अपान डी एक्स, फिर आज यहाँ पे माइनस इन ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन एक्स पी का करेंगे डी पी अपान डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन पी और एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से हम देखते हैं क्या है फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव का फार्मूला में यूज कर दिए, यूज करने के बाद आपको क्या इस रूप में ये क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। अब करना क्या है dy बाई डी एक्स देखेंगे, dy बाई डी एक्स को आप रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, t के द्वारा। यहाँ बताए हैं कि जहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा उसे रिप्लेस करेंगे t के द्वारा फॉर सॉल्वेबल फॉर p, लिखेंगे t के द्वारा लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू p इक्वल टू आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस 2 पी एक्स पावर 4 डी पी अपान डी एक्स। इसे अरेंज कर लो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, माइनस एक्स डी पी अपान डी एक्स माइनस टी। इस तरह से हमारा क्या हुआ बिल्कुल क्या एक हमारा क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है बिल्कुल क्या कन्वर्ट हो गया। अब करना क्या है p यहाँ पे है और p यहाँ पर है, 2p के इधर बुलाएंगे कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएंगे, एक p और एक p इक्वल टू कितना हो जाएगा 2p और क्या बच रहा है पे माइनस, इस टर्म की इधर बुला लीजिए तो कितना आ जाएगा माइनस 4 एक्स क्यूब पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2p एक्स पावर 4 डी पी अपान डी एक्स माइनस एक्स डी पी अपान डी एक्स। अब हम यहाँ पे यह देखते हैं कि इस दोनों में इसमें दो कॉमन है, p है 2p, 2 इसमें से p इसमें से मिल जाएगा, 2p हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ क्या 2 तो इसमें से नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से क्या है एक्स डी पी अपान डी एक्स दोनों में क्या है कॉमन हो सकता है, तो कॉमन कर लो यहाँ पे, इसमें से 2 कॉमन कर लिए तो क्या बच रहा है 2p, आपके पास बच क्या रहा है यहाँ पे 1 माइनस 2 एक्स क्यूब इक्वल टू इसमें से क्या बच रहा है आपके पास, इसमें से x माइनस एक्स डी पी अपान डी एक्स को हमने क्या है कॉमन कर लीजिए, माइनस वाला है तो ये जब माइनस हमारा कॉमन हो गया इसके पूरे क्या पोजीशन पे क्या बचे क्या ओनली +1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा +1 और फिर ये प्लस में से क्या है माइनस को हम क्या कॉमन कर लेंगे तो हमेशा क्या जब माइनस हो जाएगा माइनस 2p एक्स निकल चुका है, एक्स पावर 4 एक तो एक्स कम हो जाएगा, एक्स पावर 3 और क्या बचेंगे एक्स पावर 3 बस इतना, एक्स पावर 3 और यहाँ पे p निकला तो एक p यहाँ पे बचेगा। अब सारे ये टर्म के क्या इस तरफ बुला लीजिए तो कितना हो जाएगा 2p 1 माइनस 2 एक्स क्यूब p और प्लस एक्स डी पी अपान डी एक्स 1 माइनस 2p एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखते क्या है पूरे में 1 माइनस 2 एक्स क्यूब p 1 माइनस 2 एक्स क्यूब p दोनों कॉमन है, कॉमन कर लीजिए 1 माइनस 2 एक्स क्यूब p कॉमन के लिए बचा क्या है 2p प्लस एक्स डी पी अपान डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आपको करना क्या है इतने इक्वल टू 0 इतने इक्वल टू 0 दोनों के इक्वल टू 0 ले लेंगे। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 1 माइनस 2 एक्स क्यूब p इक्वल टू 0 जब लेंगे इसमें से p को रिप्लेस करेंगे dy बाई डी एक्स, जब p को रिप्लेस करेंगे तब देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के हमारे क्या इक्वेशन हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में देखेंगे वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सोल्यूशन कर लेंगे। यदि क्या वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ हो सकता है हमारा जो इक्वेशन है और लीनियर है तो लीनियर से सोल्यूशन करेंगे, होमोजीनियस है तो होमोजीनियस करेंगे, एग्जिस्ट है तो एग्जिस्ट इसका सोल्यूशन करेंगे। इस तरह से ये हमारा क्या होगा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। नीचे से लिखेंगे नाउ 1 माइनस 2 एक्स
क्यूब इज इक्वल टू 0। तो 1 इक्वल टू कितना जगह 2x क्यूब t। अब इसके आगे हम आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग इसका कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक, और अब इसके नीचे जो सोल्यूशन बचा है आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे।